हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और घर घर में छानबीन किए। मंदिर माने घर, घर घर में गए, लेकिन जानकी मैया हनुमान जी को मिली नहीं कहीं पर। रात का 12 बज गया, 1 बज गया, चप्पा चप्पा छान रहे हैं, लेकिन मंदिर मोह न दिख बे देही। जिस घर में जाएं एक से एक मुष्टंडे राक्षस भैंसा खाए, दारू पिए और पड़े मिले, सीता कहीं नहीं मिले। हनुमान जी को थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, कहाँ रखा छिपा के रावण ने। तब तक देखा तो आगे एक घर बना हुआ है, भवन, एक छोटा सा घर बना है एक, और उस घर के बगल में भगवान हरि का मंदिर बना है। उस घर की दीवारों पर राम का नाम लिखा हुआ है और तुलसी के पौधे आसपास लगे हुए हैं सब। नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराय। विभीषण का घर है ये, विभीषण जी का। अब जरा तुलना करो विभीषण के घर से अपने घर की तुलना करो। विभीषण के घर पे लिखा है राम नाम अंकित ग्रह, और हमारे यहां लिखा होता है कुत्तों से सावधान। बनवाएंगे बढ़िया कोठी पे लिखवाएंगे कुत्तों से सावधान। जिसके घर पे गेट पे लिखा मिल जाए कुत्तों से सावधान, तो अब मैं क्या कहूं, आगे नहीं बोलूंगा। लोग के लोग गुस्सा जाएंगे मेरे पर। गुस्सा जाएंगे तो हमारे क्या लेंगे यार, हम तो कल और हैं, बस परसों निकल लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे घरों पर रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम अंकित ग्रह। जिसके घर पर राम नाम लिखा होता है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, उस घर में कभी भी जमदूत प्रवेश नहीं करते। उस घर में किसी की डेथ होती है ना, जमराज के दूत वहां पहुंचते ही नहीं। वो आते हैं, गेट पर राम नाम लिखा देखते हैं, अबाउट टर्न, लौट जाते हैं। राम नाम जहां लिखा हो, यमदूतों की हिम्मत है वहां पहुंच जाए। उस घर में जब भी आते हैं, भगवान के हरि के दूत आते हैं घर वालों को लेने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर वाले हरि के धाम में जाएं, हरि के दूतों के साथ जाएं, तो अपने गेट पर बड़ा बड़ा राम का नाम लिखाओ, नारायण का नाम लिखाओ। जमदूत भैंसा वाले आएंगे और राम नाम पढ़ेंगे, गो बैक। जाके बोलेंगे ठाकुर जी वहां हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी, वहां राम का नाम लिखा हुआ है। तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, और नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराय। हरि का मंदिर बना है, तुलसी के पौधे आसपास घर के लगे हुए हैं। हनुमान जी को बहुत हर्ष हुआ। देखो, सोने के मकानों को देख के हर्ष नहीं हुआ था, सोने की अट्टालिकाओं को देख के हनुमान जी को हर्ष नहीं हुआ था, लेकिन इस घर के सिचुएशन को देख के हर्ष कपिराय। राम नाम पढ़ा, तुलसी के पौधे देखे, हरि का मंदिर देखा, हनुमान जी को बहुत वाह, ऐसा घर होना चाहिए। और आपसे मेरी विनती है भाई बहनों, घर ऐसा बनाओ, घर का सिचुएशन ऐसा बनाओ कि जब कोई साधु घर आपके आए, महात्मा, जब भी कभी बुलाओ किसी साधु को, और साधु आपके घर पांव धरे और साधु को हर्ष हो जाए, वाह क्या घर है, क्या घर है। ऐसा बढ़िया उसको सेफ घर को दो। ड्राइंग रूम में बढ़िया भगवान की फोटो लगवाओ, सब साधु खुश होंगे घर आएंगे तो। और दे शाहरुख खान, दे ऐश्वर्या राय। साधु जब आएगा ना तो अपना माथा ठोकेगा, ये कहां आ गए, ये कहां आके फंस गया है, ये शाहरुख खान छाप घर है। घर के सिचुएशन को ऐसा बनाइए कि कोई संत जब पदार्पण करे तो प्रसन्न हो जाए संत की आत्मा। ये घर है, मंदिर जैसा घर। भाई बहनों, हनुमान जी को बहुत हर्ष हुआ। ये कोई सज्जन का निवास लग रहा है, सिचुएशन देख के लग रहा है कोई सज्जन कर वासा। लेकिन एक बार लगा सज्जन है, बट फिर मन में एक क्वेश्चन भी पैदा हो गया कि लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमोह तरक करे कभी लागा, मनमोह तरक करे कभी लागा, तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा।
हनुमान जी के मन में क्वेश्चन मार्क लग गया कि लंका में तो निखालिस दुष्टों की बस्ती है, इसमें सज्जन कैसे रह रहा है। बाहरी माहौल को लगता है देख के कि सज्जन है, लेकिन खाली बाहरी माहौल को देख के संत मान लिया जाए, सज्जन मान लिया जाए, ठीक नहीं है। मैंने आपसे रोज एक दो बार ये बात कहने की कोशिश किया है कि खाली किसी की बाह्य वेशभूषा को देख करके, खाली बाहरी सिचुएशन को देख करके साधु मत मान लेना। कई लोग गच्चा खाए बैठे हैं रामायण में, कई लोग। प्रताप भानु वो कपटी मुनि था और राक्षस कपटी मुनि, और वेश बनाए बैठा था खाली बढ़िया चकाचक। और प्रताप भानु गया, उसके वेश को देख के विश्वास कर लिया कि सच्चा महात्मा है ये, और उसकी बातों में फंस गया। पूरे खानदान के साथ राक्षस बना दिया, पूरे खानदान के साथ नाश उसकी हो गई, पतन उसका हो गया। सीता मैया रावण के वेश को देख के विश्वास कर ली कि बाबा है कोई है, बाहर निकल आई, धोखा खा गई। वेश से महात्मा नहीं होता है कोई। हाँ, महात्मा का आचरण होता है, महात्मा का स्वभाव होता है, ड्रेस नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब हनुमान जी ने यूनिफॉर्म देखा, मंदिर है, तुलसी पौधा है, राम राम है, लगा तो एक बारगी अंदर से कि सज्जन सज्जन, लेकिन तर्क भी अंदर पैदा हो गया, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। सज्जन इसमें कैसे? कोई जाल तो नहीं है, कोई फसाव तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं देने वाला है हमको। ये मन में तर्क माने, जरा वो तर्क माने क्या होता, छानबीन। तर्क माने जरा चिंतन, जरा असलियत का पता लगाना। तो हनुमान जी खड़े थे द्वार पर विभीषण के, और विचार में थे कैसे पहचानूं कि सज्जन है ये। घड़ी देखा तो बजे थे सुबह के 3:30। हनुमान जी ने सोचा कि आधा घंटा बचा है और 4 बजने में, मैंने ब्रह्म बेला शुरू होने में। अगर ये 4 बजे जाग गया, 4 से 5 के बीच में, और जागते ही राम राम बोल दिया, तो ये सज्जन है। संत का स्वभाव होता है कि संत ब्रह्म मुहूर्त का कभी त्याग नहीं करता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता है वो, और उठते ही पहले राम राम बोलता है। और ध्यान देना, एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो, गठिया लो, कहीं ना कहीं आज बस 10वां दिन आज है, इसके बाद फिर क्या होता है 10वां के बाद 10वां दिन है सूखा लगना। बहुत कीमती बात गठियाओ। एक जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा अपनी आंखों से, वो ब्रह्म को कभी भी देख नहीं पाएगा, देख नहीं सकता है। कितने माला कर ले, कितने चारधाम कर ले, कितने मंदिर में घंटी हिला ले, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को कभी देख नहीं सकता, कभी पा नहीं सकता। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म को पाने की बेला होती है। सज्जन की पहचान खाली वो नहीं है कि खाली वो पीला कुर्ता पहने हो, जो ब्रह्म बेला में उठता हो और उठते ही ब्रह्म का चिंतन करता हो, भगवान का नाम जपता हो, वो संत होता है स्वभाव से। ये संत नेत्र में आता है। तो हनुमान जी को लगा बजा गया 3:30, आधा घंटा बचा हो। अगर 4 बजे भाई साहब उठ गए और राम राम बोलना शुरू कर दिया तो संत है, नहीं तो नहीं है। जो 7 बजे उठे और सीधे चाय पर गिरे, पहले चाय लाओ, तो जानना राक्षस है अंदर से फिर। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठते ही राम का नाम जपे, वो संत है। और 7-8 बजे जागे और पहले चाय ही मांगे। चाय बनी तो जान लो ऊपर से मनुष्य है, अंदर से राक्षस है, अंदर से दैत्य है। अभी हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगर आप ऐसे हो तो आप हो, फिर क्या पता है। रियायत कोई नहीं है, साफ सी बात। अगर आप ऐसे हो आप भी दैत्य हो। दैत्य को अलग से नहीं होता कि सिंह होंगे, होती है आचरण की बात होती दैत्य और देवता की। बस घड़ी देख रहे थे हनुमान जी, ज्यों 4 बजा ते ही समय ब्रह्म मुहूर्त का शुभारंभ हुआ ही था कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही विभीषण जागा, और जागते ही अखबार नहीं मांगा पहले, न चाय मांगा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना।
यही सन हट करी हो पहचानी, यही सरहट करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी को लग गया ये सज्जन है, चीन गए सज्जन है ये, ब्रह्म मुहूर्त में जागा है और राम राम कर रहा है। एक और पहचान, लंका में रह के राम राम कर रहा है, ये भी सज्जनता होती। देखो अयोध्या में रहना और राम राम करना आसान है, ध्यान देके सुनेगा। अयोध्या में मकान हो, अयोध्या में निवास हो और तब राम राम करो, वेरी इजी। लंका में रह के राम राम जो कर ले वो सज्जन हो, संत होता है। अयोध्या माने अनुकूल परिस्थितियां, भजन के लिए सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव माहौल में जो राम राम कर रहा है वो सामान्य भक्त है, वो सामान्य बात है। लंका माने निगेटिव सिचुएशन, जहां भजन पे दफा लगी हो, जहां भजन करना मना हो, जहां भजन करने वाले का सिर कलम होता हो, जहां भजन पर बाधा हो और पूरा माहौल प्रतिकूल हो, भजन के खिलाफ हो, और ऐसे माहौल में रह के भी जो राम राम कर ले, जो भजन कर ले, लंका में रह के, वही तो सज्जन होता है, वही तो संत। बनी बनी में तो सब कर रहे हैं, सब करते हैं। बढ़िया पोता होता होगा होए और सब बीते को टिक के रहा है, बाबा बड़े दयालु, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जय गणेश देवा, लड्डून को भोग लगे, संत करे सेवा। सब बना बना हो तो सब खूब भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ माहौल बिगड़ा हो घर में, सिचुएशन खराब हो, और तब जिसकी माला सरक रही हो, तब जिसका भजन चल रहा हो, जानना ये असली संत है, असली संत। बनी बनी में सब करते हैं, प्रतिकूलता में हरिभजन हो जाए जिससे सज्जन चीन्हा, चीन गए हनुमान जी संत है ये, और संत है तो मैं इससे परिचय करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कुछ हेल्प होगी, ये हमारा कुछ भला करेगा। एक बात यहां पर लिखी है, बहुत कीमती बात है, साधु ते होय न कारज हानि। इसको बिल्कुल नोट कर लो, ये सिद्धांत है, साधु ते होय न कारज हानि। संत से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता है। संत जब भी करेगा आपका हित ही करेगा। विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में मेरा चैलेंज है, एक भी घटना ऐसी लिखी दिखाओ कि फला महात्मा ने फला आदमी का नुकसान कर दिया, फला महात्मा था उसने फला आदमी को भस्म कर दिया, उसका घाटा करवा दिया, उसका अहित कर दिया। एक भी घटना ऐसी नहीं। अगर कहीं संतों ने श्राप व्राप दिया भी है शास्त्रों में, वो श्राप के पीछे भी उस श्राप पाने वाले का हित ही छिपा होता है, हित ही छिपा हुआ था। साधु और अहित, साधु और काम बिगाड़े किसी का, ये पॉसिबल ही नहीं है। साधु तो परहित के लिए संसार में प्रकट होते हैं, परहित के लिए प्रकट होते हैं। वो एक दोहा आपको याद है बचपन वाला, सबको, वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, याद है सबको? नहीं याद है? प्राइमरी दोहा है, प्राइमरी वाला। नदी न संचयनी, लाइन नंबर 2 में क्या लिखा है? परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संतों की का अवतार होता है ऊपर से, और केवल परहित करने के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। अभी कल हमारे शास्त्री बोल रहे थे माइक पर से कि मेरा तो जीवन ही राम कथा हो गई है। तो जी में आता है बस राम कथा होती रहे, और राम कथा होते होते ही ऐसे ही जीवन पूरा हो जाए। ये सब पैदा नहीं होते हैं महात्मा लोग, ये सब प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, ऊपर से भेज जाते हैं कि जाओ जाओ संसार का भला करो, जाओ संसार का हित करो। पैदा तो होते हैं वो जो खाली दाल भात खाओ मर जाओ, उनको कैसे पैदा होना। जो दूसरों के हित में लगे हैं वो साधु पुरुष हैं, और वो पैदा नहीं होते हैं, ऊपर से उतारे जाते हैं, आसमां से उतारे गए। सो मेरे कहने का अभिप्राय, साधु ते होए न कारज हानि, सो यही सन हठ करी हो पहचानी। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, विभीषण को आवाज दिया, विभीषण भागे भागे आए, वो जो राम राम बोले हनुमान जी, भैया राम राम, जय सिया राम भैया, तो विभीषण भी चौंके, लंका में राम राम कौन कर रहा है? मतलब मैं वीआईपी कोटे में आता हूँ, भाई हूँ रावण का, मुझे छूट मिली है, ये कौन कर रहा है?
मेरे अलावा कौन कर रहा है? तुरंत विभीषण उठता है, भाग के आए, भैया कौन है आप पंडित जी, और इतना बढ़िया शब्दों में राम राम बोले हो, कौन हो आप? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम गुरुजी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी, आयो मोहि करन बड़भागी। विभीषण ने प्रणाम किया, कुशल पूछी, परिचय पूछा हनुमान जी ने। यहाँ पर एक बड़ा बड़ी मैं संक्षेप में कह रहा हूं प्यारे, सुंदरकांड ही केवल अगर कहा जाए, हमारा ऐसा चिरकुट व्यास भी अगर ठीक से समय पा जाए ना, तो मुझको पक्का विश्वास है कम से कम 11 दिन चाहिए वल्ली इन सुंदरकांड। राम कथा को बिल्कुल टच नहीं करना है कोई भी कांड, खाली अतुलित बलधाम में शुरू किया जाए जामवंत के वचन सुहाए से, और सकल सुमंगलदायक तक समय मिले तो 11 दिन चाहिए। इतना विशाल प्रसंग है सुंदरकांड का, इतना विशाल। तो अब इसमें पूरा करना है, आज की आरती सकल सुमंगलदायक पर ही करनी है ना? अभी बहुत लंबी यात्रा है, इसलिए मैं थोड़ा भगा रहा हूं कथा को, बहुत बातें छूट जा रही हैं, लेकिन छोड़ो, वो फिर कहूँ ना कि थोड़ा कहा बहुत समझना, और गलतियों को माफ करना, लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना। विभीषण हनुमान का मिलन हुआ, 2 संत मिले, लेकिन एक माइनस पॉइंट दोनों के पास है। हनुमान के पास राम है, सीता नहीं है। अब विभीषण भी संत ही है, सज्जन चीन्हा, उसके पास सीता है लेकिन राम नहीं। सीता उसके यहाँ है, लंका में है, वो राम विहीन है। अभी दोनों भक्त, दोनों संत अधूरे संत हैं। उनके पास राम है, सीता नहीं है, अधूरे। इनके पास सीता है, राम नहीं, अधूरे। दोनों अधूरे अधूरे मिले, और जब दोनों का परिचय हुआ कि तुम हो अधूरे, हम हो अधूरे हैं, वहां जाओ दोनों मिलके पूरे हो ले। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। अरे यार ताली सेवा करते हुए गाओ भाई बहन, मौसम खराब है बाहर का। बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे। हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण मेरे पास माँ नहीं है, तेरे पास बाप नहीं है, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। हनुमान के पास राम है, राम माने ज्ञान, ठीक है, भक्ति नहीं है, सीता नहीं।
विभीषण के पास भक्ति है बट ज्ञान नहीं है। और ध्यान देना मित्रों, ज्ञान हो भक्ति ना हो अधूरा संत है, और भक्ति हो ज्ञान ना हो वो भी अधूरा संत। ज्ञान भक्ति का सामंजस्य जब बनता है जीवन में, जब गंगा जमुना का मिलन होता है ना सरस्वती का, तब जीवन प्रयाग के ऐसा संत बनता है। प्रयाग माने मुद मंगलमय संत समाजू। और प्रयाग तभी बनेगा जीवन जब ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का संगम पाएगा। समझ रहे हैं जी बात को? तो खाली ज्ञान हो, राम हो, सीता ना हो जीवन में, वो अधूरा है। और खाली सीता जिसके पास हो, राम ना हो, वो भी अधूरा है। भक्ति ना हो तो अधूरा है। हनुमान जी कह रहे हैं बेटा तुम भी अधूरे हम भी अधूरे, आ दोनों मिल ले, तुम मुझको मां से मिला दो, मैं मां को पाना चाहता हूं, तुम मुझको मां से मिला दो। तो मैं वचन दे रहा हूं तुमको, तुम मां से मिलाओ, मैं तुमको पप्पा से मिलाऊंगा, पप्पा से। बस आप मां से मिलाइए, मैं मिलाऊं बाप से, राम जी से, आपको मेरा वादा है। तो विभीषण ने कहा पहले ये बताओ हनुमान जी, एक बात बताओ, क्या मेरे ऊपर कभी राम कृपा करेंगे? विभीषण ने एक सवाल पूछा यहां पर, तात कबहु मोहि जानिया था करी है कृपा। हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि कभी राम जी मेरे पर कृपा करेंगे? तो विभीषण ने बिल्कुल तपाक से, हनुमान जी ने उत्तर दिया विभीषण को कि तेरे ऊपर राम कृपा कभी नहीं करेंगे, कबहू नहीं करेंगे। कहा क्यों? राम राम तो करता हूं, राम राम तो सुमरन की ना खूब राम राम करता हूं, और राम जी कृपा क्यों नहीं करेंगे? तो हनुमान जी बोले, और आप भी पहले सुन लो इस बात को ध्यान देके। हनुमान जी कह रहे हैं कि केवल राम राम करने वाले पर राम कृपा नहीं करते। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक तुमर प्रीति, करहि सदा सेवक तुमर प्रीति। ये चौपाई बिल्कुल मंत्र है रामायण की। राम सेवा करने वाले पर कृपा करते हैं। खाली झूठे राम 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 करते हो, ऐसे राम राम वाले पर राम कभी कृपा नहीं करते। तुम मुझसे तो राम राम कर रहे हो, लेकिन राम जी की सेवा एक को नहीं कर रहे हो। सेवा कर रहे हो रावण जी की। और भजन में आपने कल परसों गाया था, मुख में हो राम नाम, आगे का है रावण सेवा हाथ में। हाँ जी, रावण सेवा हाथ में नहीं, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, ये 50% साधना है, ये 50% काम आपका हुआ है। राम सेवा हाथ में, तब साधना पूरी होती है। मुख में राम राम तो आपके है, बट सेवा तुम रावण की कर रहे हो। सेवा भी राम जी की करो, तब राम राजी होते हैं। करें सदा सेवक पर प्रीति। खाली राम राम तो तोता भी करता है ना, ध्यान देना। खाली राम राम चोरवा करता है, चोरवा। जो चोरवा रात में लेके बेलचा निकलता है, बेलचा उलचा अपना, तो भी राम राम को हे राम, हे नारायण, हे ठाकुर जी, आज सब सोते ही मिले, हम दांव लग जाए हमारा। तो राम राम तो चोरवा करता है, राम राम तो तोता भी करता है। तोते को सिखा दो, खूब राम राम करता है। तो क्या वो भगत है? क्या भगत नहीं है। राम राम करना खाली पूर्ति नहीं होती भजन की है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब राम तेरे साथ में। तू कर रहा है रावण की सेवा और मुंह से राम राम खाली कर रहा है। राम की सेवा कर, तब राम राजी होंगे तेरे ऊपर। विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि खाली राम राम हो रहा है, राम जी का काम कोई नहीं हो रहा है मेरे हाथों से। उसने कहा हनुमान जी, हमको इसी वक्त राम की सेवा करनी है, काम तुरंत बताओ। इस समय तो एक ही काम है, देखी चाहूं जानकी माता, मुझे जानकी मां का एड्रेस बताओ। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत पिता कराई, चलो पवन सुत पिता कराई, चलो पवन सुत
हनुमान जी ने जब पूछा जानकी जी को देखना चाहता हूं, कहाँ है वो? तो विभीषण ने कहा वो जहां है ना हनुमान जी, वहां केवल 2 लोगों का प्रवेश है बस। ये लिखा नहीं है, ये मैंने कहीं सुना था किसी महात्मा से। विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में जहां जानकी मैया बैठी हैं, वहां इतनी टाइट सिक्योरिटी है रावण की कि वहां केवल 2 की एंट्री है बस। या तो मैं जा सकता हूं अशोक वाटिका में, कि रावण ने आगे दे रखा है, 2 के अलावा तीसरा आ जाए शूट कर दो उसको फौरन। तो अशोक वाटिका में जहां जानकी मां बैठी है वहां 2 का ही प्रवेश है, रावण का है मेरा। तो ऐसा करो तुम अपनी माया से, आपके पास 8 सिद्धियां हैं, माया का प्रयोग करो, सिद्धि का प्रयोग करो और रूप बनाओ मेरा, जैसा मैं वैसे बन जाओ, और तब आपको सिक्योरिटी क्रॉस करने मौका मिलेगा, नहीं तो वहां शूट कर दिए जाओगे। रावण की दफा लगी वहां पर, दफा 144।